जयराम जी, ये जो आपकी मुस्कुराहट है, जो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो नहीं आ रहा क्योंकि जितनी भी रैली हम सुनते हैं मोदी जी की, आप एकदम उनके साथ होते हैं और बार बार वो आपका नाम लेते हैं। तो कम से कम ये आश्वासन तो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही हैं और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार बने। देखिए, मेरे जिम्मे एक काम ये था कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार का मैं ठीक तरह से संचालन करूं। और 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने काम किया है और ईमानदारी से काम किया है। और अब मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है कि सरकार फिर सत्ता में आए। जो काम कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, आज से पहले हुआ नहीं है, तो इस काम को करने के जिम्मा मेरे ऊपर, मैं उस काम के लिए लगा हूँ। उसके बाद पार्टी सत्ता में आने के बाद आगे का निर्णय मेरे पार्टी का नेतृत्व करता है। तो हमारी भूमिका बड़ी स्पष्ट है, सीधी है, सरल है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमको हर तरह से मिला, हर कदम पर मिला, हम आगे बढ़ पाए। पार्टी के नेतृत्व का भी, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, सबका स्नेह मिला, सहयोग मिला। नहीं, इसी पे कांग्रेस बोलती है जयराम जी, वो ये बोलती है कि उनका नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, भारत जोड़ने का काम कर रहा है। आपको ज़रूरत है जयराम जी नहीं, कांग्रेस बनाम मोदी जी। आपको ज़रूरत है नड्डा जी की, आपको ज़रूरत है अमित शाह की, आपको ज़रूरत है मोदी जी की। और वो जो आखिरी 4 रैलियां होती हैं वो सब कुछ बदल देती हैं, तो आपको ज़रूरत है, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, कांग्रेस वालों को क्या कहना है उसमें मैं ज़्यादा जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूँ। मेरी पार्टी का नेतृत्व है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मेरी पार्टी का नेतृत्व का एक दायित्व है और वो दायित्व यह है कि हर हालत में हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की जीत हो, सरकार फिर से बने। और उसके लिए मेरा नेतृत्व जो भी योजना बनाता है वो कांग्रेस के नेता तय नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग तय नहीं करेंगे। और मुझे तो लगता है कि जहां कांग्रेस के नेता एक तो यात्रा पर गए हैं, कौन सी यात्रा है वो, भारत जोड़ो यात्रा पर, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी योजना है। उनने हाथ जोड़ करके उनको कहा कि भाई साहब आप जाइए यात्रा पर, मेहरबानी करिए हम पर, क्योंकि वो आ करके क्या कह देंगे, क्या बोल के चले जाएंगे, क्या नुकसान करके चले जाएंगे, कोई मालूम नहीं होता है। अभी आपने देखा कि महंगाई पर दिल्ली में रैली हुई और भाषण देते देते कहा, भाई और बहनों, महंगाई की हालत ये हो गई कि आटा 40 रुपये लीटर हो गया। तो ये पूरा उनके लिए चिंता का विषय, उनके ही नेता कहते हैं। जब तक हमारे नेता का भाषण समाप्त नहीं होता तो हमारा तो दिल धड़क रहा होता है, परेशान होते हैं कि भाई कहाँ, मालूम नहीं कहाँ क्या कह देंगे, ऐसी स्थिति है उसमें। इसलिए उनको कहा, भाई साहब आप जाइए और मेहरबानी करके, यहाँ चुनाव हो रहा तो यहाँ चुनाव हम अपने आप देख लेंगे, आप जाइए। तो ये योजनाबद्ध तरीके से, कहीं किसी पार्टी में आज तक ऐसा नहीं देखा। चुनाव हो रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व यात्रा पर निकला हो, तो ये बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि इस तरह से एक प्लान किया गया है उनके लिए। नहीं, पर कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है इस बार, हमने देखा, अब अरविंद केजरीवाल का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी वो ताल ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ एक तरह से वो साइलेंट हो गए, वो गुजरात पे पूरा फोकस उन्होंने ले लिया। लेकिन हम कांग्रेस को देख रहे हैं, वो दिल्ली में बैठ के हम लोग ये देखते हैं कि एकदम साइलेंट है, थोड़ा हैरान करती है। लेकिन जब हम घूमते हैं हिमाचल में तो हमें लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंडर करंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो जो समझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, वो खामोशी जो है, क्या पता तूफान लाए, इस तरह की अंदेशा हो रहा है उसको देख देख के। देखिए, मैं एक चीज़ को लेकर के जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल में एक स्थापित एक मन स्थिति रही आज से पहले जनमानस की, वो ये रही कि सरकार का मतलब 5 साल, यानी कि सरकार का मतलब 5 साल, 5 साल के बाद बदलाव, और हो भी रहा था, कई वर्षों से हो रहा था। और आज से पहले हिमाचल प्रदेश में क्या होता था, जब चुनाव होते थे, चुनाव में हम कहते थे कि हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे हम जीतेंगे, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सब बोलते थे, जीत की बात कहते थे कि हम जीतेंगे, यही बोलते थे। लेकिन हमने कहा इस रूटीन की चीज़ से हट करके हमको कहना है, इसलिए हमने कहा रिवाज बदलेंगे। और रिवाज बदलने की बात इसलिए कही हमने क्योंकि ये नारा पंच दे रहा है और ये उनको
हमारे कांग्रेस के मित्रों को यहाँ परेशानी के दिल को छू रहा है, दिल को परेशानी दे रहा है और बहुत विचलित हो गए हैं। ये रिवाज बदलना है, वो तो सोच रहे हैं कि हमारी बारी है, बारी के हिसाब से हमारी बारी। हमने कहा बारी का रिवाज बदल गया भाई, अब बदल गया तो बदल गया, पूरे देश में बदल गया और हिमाचल प्रदेश में भी निश्चित रूप से अब के बार बदलेगा। नहीं, वो कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है जयराम जी, देखिए रिवाज बदलेंगे, रीत बदलेंगे, रवायत बदलेंगे, वो समझ आती है बात, लेकिन अभी ताज़ा वो जीते हैं। उपचुनाव में मंडी से आप आते हैं सर, वहाँ से प्रतिभा जी जीत गई, 3 उपचुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से। देखिए पंकज जी, इस बात को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वो चुनाव की परिस्थिति अलग तरह की, थोड़ा देखिए चुनाव हार जीत हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनाव में 2 ही चीज़ें होती है, एक हार होती है, एक जीत हुई। वो जीत गए, लेकिन उसमें एक चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा चुनाव शोक सभा और श्रद्धांजलि में जो है कैंपेन चली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात कहें तो वो उनकी रियासत का हिस्सा है और उस रियासत के हिस्से से में अगर जो लीड आई है उसको निकाल दे तो भाजपा की जीत बहुत बड़े बहुमत के साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जीत हुई है वो 1% के साथ हुई है। मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जीत होती है, हार होती है, कुछ नहीं होता इस बीच में। लेकिन एक वो टाइमली अलर्ट था हमारे लिए और हमने उसके बाद गंभीरता ली है और अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।